सज्जनों, आज मैं आपको सुबह की कहानी सुनाना चाहता हूं, जब एक सूरज आसमान में नहीं, एक मां की गोद से उग रहा था। शिवनेरी का किला सह्याद्री की गोद में बसा हुआ, प्राचीन पत्थरों में इतिहास की अनगिनत गूंज समेटे हुए। उस किले की एक शांत सुबह सुनहरी धूप से नहाई हुई थी। वहीं एक बालक अपनी मां के स्नेहिल साए में, हाथ में लकड़ी की तलवार ली, युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था। माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर संतुलन और आंखों में संकल्प। वो बालक कोई साधारण राजकुमार नहीं था, वह था शिवाजी। और उसके सामने बैठी थीं जीजा माता, जिनकी गोद में स्वराज्य का बीज पनप रहा था। उसी समय वहां पहुंचे दादोजी कोंडदेव, अनुभव से भरे पर आंखों में तेज लिए हुए। उन्होंने शिवाजी से कहा, राजकुमार, योद्धा बनना सिर्फ शौर्य नहीं, संयम की परीक्षा है। शिवाजी ने झुककर कहा, मां ने बताया था, तलवार से पहले बुद्धि को तेज करना पड़ता है। ये उत्तर किसी सैनिक का नहीं था, ये उत्तर एक विचारशील राजा का था। दादोजी ने पूछा, किससे सीखा ये? शिवाजी बोले, मां से। उन्होंने रामायण सुनाई, महाभारत सुनाई। उन्होंने बताया कि अर्जुन की ताकत उसकी लगन थी, लेकिन दिशा उसे श्री कृष्ण ने दी। फिर जब पूछा गया, और तुम्हारा कृष्ण कौन होगा, तो वह बालक बिना डगमगाए बोला, मेरा विवेक। और अब आप मेरी दिशा होंगे गुरुजी। सज्जनों, यही आत्मविश्वास था उस छोटे मराठा का, जिसने बाद में मुगलों, आदिलशाहियों और अनेक विदेशी सत्ता के स्तंभों को हिला डाला। जब उसने पूछा, क्या एक छोटा मराठा इतने बड़े बादशाहों से लड़ सकता है, तो उत्तर मिला, न सिर्फ लड़ सकता है, उन्हें हिला भी सकता है। लेकिन याद रखो, लड़ाई में जीत तलवार से नहीं, विचारों से होती है। और स्वराज्य का अर्थ जानो, जहां प्रजा, धर्म और न्याय सुरक्षित हो। और तब उस बालक ने मुट्ठी भींचकर कहा, मैं वचन देता हूं, एक दिन यह धरती कहेगी, यह स्वराज्य शिवाजी का है। सज्जनों, उस क्षण न केवल एक राजकुमार बोला था, वह भारत की आत्मा बोल रही थी। वह संकल्प था एक नई सुबह का, जहां राजा सिर्फ सिंहासन पर नहीं होता, वह प्रजा के हृदय में बैठता है। शिवाजी कोई संयोग नहीं थे, वे संस्कार, संघर्ष और साहस के साक्षात परिणाम थे। और उनके पीछे थीं जीजा माता की शिक्षाएं, दादोजी की दीक्षा और एक राष्ट्र के पुनरुत्थान की पुकार। आज हमें भी उसी संकल्प की आवश्यकता है। शिवनेरी की उस सुबह की तरह हमें फिर से अपने भीतर विवेक, अनुशासन और स्वराज्य की भावना को जगाना होगा, क्योंकि इतिहास यही कहता है, स्वराज्य मांगने से नहीं मिलता, वह अर्जित करना पड़ता है, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने त्याग से।